मेरा नाम रौनक है और इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं एंट्री मॉड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ स्मार्ट मनी कंसेप्ट। ठीक है, एसएमसी के थ्रू हम एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। ओके, मैंने फ्रैक्टल को डिटेल में समझा दिया है, लिक्विडिटी को डिटेल में समझा दिया है, वीकली लिक्विडिटी, मीन थ्रेशोल्ड, प्रीमियम डिस्काउंट जोन एंड लॉट ऑफ कंसेप्ट्स। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग से लगा के सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए हैं यूट्यूब के ऊपर। तो गाइस एक बार आप जाओ, पहले वो लेक्चर्स देखो, देन आप इस लेक्चर के ऊपर आए। ठीक है, चलिए, जिसने वो लेक्चर देखा होगा उसको ये सही से समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखा होगा उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा इसको समझना। ठीक है, सिंपल सा बात है। अब देखो, सबसे ज़्यादा तकलीफ क्या होती है पता है एसएमसी ट्रेडर्स को? सबसे ज़्यादा तकलीफ ऑर्डर ब्लॉक एफएच के ऊपर ट्रेड किस बेसिस पे ले, मैक्सिमम कोई तकलीफ होती है ना। बहुत सारे एसएमसी बता दूँ मैं आपको। देखो, एसएमसी ट्रेडर्स के साथ क्या होता है अभी, फिर आप रिलेट करते हो या नहीं उससे मुझे बताना। ठीक है, अगर आपको बैकग्राउंड के अंदर कोई नॉइस है तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, नाउ मैं इधर आ चुका हूँ। ओके, ये देखो किस तरीके से मार्केट ट्रैप करता है एसएमसी वाले ट्रेडर को। देखो, ये है इधर ऑर्डर ब्लॉक, क्या हुआ, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। ये क्या है इधर ऑर्डर ब्लॉक, मार्केट ने इसको तोड़ दिया। और बताता हूँ आपको, मान लो अभी जो एसएमसी ट्रेडर्स की लगी हुई है ना, वैसी किसी की नहीं लगी होगी। ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया। और बताता हूँ मैं आपको, ये जस्ट सेकंड, मतलब कि अभी जो एसएमसी ट्रेडर के साथ हो रहा है वैसा किसी के साथ नहीं होगा। चलो, क्या हुआ, ये ऑर्डर ब्लॉक तोड़ दिया तो हम सोचेंगे कि चलो ऊपर वाला ऑर्डर ब्लॉक बाकी है, इसको ऊपर हम ट्रेड लेंगे। क्या हुआ, इसको भी तोड़ दिया, छोटा सा रिजेक्शन लिया, थोड़ा कुछ, इसको भी तोड़ दिया। अब आप फेल क्यों हो रहे हो पता है? देखो, मैं भी फेल हुआ था इस चीज़ से मैं भी गुजरा था। रीज़न बहुत सारे हैं, ठीक है, बट हमें थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। देखो, हमें थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना पड़ेगा। देखो, मुझे बताया, देखो क्या माइंड के अंदर चलता है एसएमसी ट्रेडर्स के अंदर, वो मैं आपको बताता हूँ। मैं खुद ही इस चीज़ को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो मेरी बात सुनो, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर मार्केट आता है, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक के इसके ऊपर मार्केट आया, हम क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक देखते ही इधर क्या करेंगे, एग्जैक्ट ऑर्डर ब्लॉक देखा तो हम इस तरीके से कुछ एंट्री प्लान करते हैं। मैक्सिमम जो भी ये देखो इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये रहा इसका एसएल, इस तरीके से हम एंट्री प्लान करते हैं। और क्या होता है, हमारा एसएल चला जाता है। देखो मुझे पता है, देखो हम फंसते किधर है पता है आपको, ये इधर, जस्ट सेकंड, ये इधर, ये जब ये इस तरीके की रिजेक्शन देता है ना इधर से, ये इधर से, ये इस रिजेक्शन को देखकर हम फंसते हैं बहुत ज़्यादा। ये जो रिजेक्शन दिख रही है आपको इधर, ये देखो, ये इधर रिजेक्शन मिली है, इसको देख के हम फंस जाते हैं इधर। हम सोचते कह रहे यार रिजेक्शन दे दिए मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, लेकिन हम फंस जाते हैं। हमको थोड़ा वेट करना है। देखो, सब ऑर्डर ब्लॉक वर्क नहीं करते, बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक टूटते हैं। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको बायस को समझना है, बायस किस साइड के। देखो सिंपल सी बात है, कुछ चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी है, उस चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है, मैं ऐसा नहीं दावा कर रहा हूँ कि मैं बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ, बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ। मैं खाली एक फंडेड ट्रेडर हूँ, छोटा सा, वो भी मैं फंडेड अकाउंट पास कर रहा हूँ अभी। ठीक है, आपको पता है, मैंने अपने डिटेल पूरे चैनल पर बताई हुई है पहले से। ठीक है, सिंपल सी बात यह है कि हमें क्या करना है, सिंपल सी बात गाइस ये है कि हमें वेट करना है पेशेंस के साथ, कुछ जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ी भी जल्दबाजी नहीं चाहिए हमें वेट करना है हमारे लेवल पर आने का। टेप करेगा, वेट करो एमएसएस होने का। एमएसएस क्या होता है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ, देखो क्योंकि मैंने इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है एमएसएस। आई थिंक इधर मार्केट आता है। अब मेरी बात सुनो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर मानता हूँ, बाइंग का बताता हूँ एंड सेलिंग का, दोनों का बताता हूँ। मान लो ये एक पीओआई है, ठीक है, ये मान लो एक पीओआई है इधर, मतलब प्राइस ऑफ इंटरेस्ट बोलो या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो चाहो बोलो, मतलब कि ऑर्डर ब्लॉक एक पीछे इधर, ये ऑर्डर ब्लॉक है। मान लो इधर मार्केट आया कुछ इस तरीके से, किस चीज़ का वेट करना है, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। देखो 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, हमें जाना है 15 मिनट के ऊपर। जब मार्केट आएगा इस तरीके से, एक तो ये थोड़ा सही वर्क नहीं कर रहा है मेरे को सही से करता हूँ इसको। देखो हमें वेट किस तरीके से करना है बताता हूँ। मार्केट ये देखो कुछ इस तरीके से नीचे आता है, ठीक है, जब इस तरीके से मार्केट इसको टैप करेगा, देन मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आप जैसे लोग घुसोगे, आप घुसोगे, ठीक है ना,
कि रिजेक्शन दे रहा है, घुस जाते हैं, लेकिन नहीं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा एंड देन वापस नीचे आएगा। और ये दिख रहा है, ये जो स्विंग इसको टेप किया, इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेगा एंड देन मार्केट इधर करेगा ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन इधर जो लास्ट पीओई होगा या भले इधर से इस जोन से इसको टेप करेगा एंड अपसाइड टारगेट लिक्विडिटी। एमएसएस है हमारा ये वाला पॉइंट, इसे हम क्या बोलते हैं, एमएसएस, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और मार्केट ने इधर क्या किया, एक्सटर्नल लिक्विडिटी दी। ये वाला सेटअप बहुत अच्छा वर्क करता है, ठीक है। तो इस सेटअप के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छा खासा प्रॉफिट करोगे। वरना एल तो सबके लगे हुए ही है, आपके भी लगेंगे, मेरे भी लगे थे, आपके भी लगेंगे, सिंपल सी बात है। ओके, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब मैं एक बार इसको डिलीट करता हूँ। अब हम इसी की जगह एग्जैक्ट सेलिंग का सीन भी समझेंगे। सेलिंग का क्या होता है ये देखो, मान लो ऑर्डर फ्लो के इधर सेलिंग का मार्केट को जिस तरीके से ऊपर आ रहा है, ठीक है, आया इस तरीके से, मार्केट ने इसके ऊपर टेप किया, मार्केट ने, हमने कर दिया सीधा सेल, मार्केट ने इस तरीके से कुछ किया, ये इसकी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी, इसको ली मार्केट ने एंड देन इधर किया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड देन इधर जो लास्ट एफ ऑर्डर ब्लॉक था उसको टेप किया एंड देन फॉल टारगेट लिक्विडिटी। और ये हो गया हमारा इधर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एमएसएस, और इधर ली मार्केट ने एक्सटर्नल लिक्विडिटी। ये चीज है सिंपल सी और सबसे बेसिक सी, ठीक है गाइस। और देखो ये चीज ही आपको फॉलो करनी है। कुछ इधर बनेगा अपना एक ओबी एंड एफईजी, कुछ भी होगा इस जोन पे। जस्ट सेकंड यार, एक तो थोड़ा माउस थोड़ा सही से काम नहीं कर रहा है मेरा यार, ये भी तकलीफ है बहुत ज़्यादा, बट कोई बात नहीं। मानो थोड़ा ये इधर ऑर्डर ब्लॉक एफईजी बनेगा, इसको टैप करेगा एंड देन फॉल, एसएल इसके ऊपर रखेंगे हम, टीपी इधर। अब देखो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा ना तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा, वरना इधर तो ये एक समझाने के लिए कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या होता है, वो भी बेसिक के अंदर समझाया मैंने। अभी इसको डिटेल में आने वाले लेक्चर्स के अंदर समझाऊंगा एमएसएस को, और CISD एमएसएस बहुत सारे। अब हम आ चुके हैं लोअर टाइम। अब देखो अब ये तो चलो तोड़ दिया मार्केट ने, वो अलग बात है। इसके अंदर में फ्रैक्टल का यूज़ करना था तो हम नहीं फंसते, हम फ्रैक्टल का यूज़ नहीं किया तो फंसे, ठीक है। अब हम इधर कुछ देखते हैं कि किधर सेटअप बना है हमारा सेल का। ओके, ये ओबी है। अब मेरी बात सुनो, फंसते कैसे बताओ। देखो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक मत लो मेरे भाई, ये इसको ऑर्डर ब्लॉक मत लो इसको ऑर्डर ब्लॉक। क्यों नहीं लो? एक चीज देखो मेरे भाई, देखो एफईजी तो है, लेकिन ये कैंडल है ना, ये कैंडल ये पीछे वाली कैंडल के इनसाइड बार के अंदर है। ये देखो पूरी इनसाइड बार के अंदर है, और इनसाइड बार के अंदर देखो फिर एफईजी है कि नहीं है। इनसाइड बार के होने के बावजूद भी एफईजी क्रिएट हो रहा है। ये पूरी मिलाकर एक कैंडल ही है मेरे भाई, एक कैंडल ही है पूरी मिला के, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखो यार। आपको मैं कितनी बार ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला जो जोन, ये देखो थोड़ा सही से बताता हूँ मैं आपको। कलर चेंज करता हूँ मैं, इसको ब्लू कर देता हूँ, सॉरी। ये देखो ये एक कैंडल ही है, इसके अंदर आ रही है ये कैंडल, तो ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगी, ये वाली ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी तक तो ऐसे कंसेप्ट पड़े हैं मेरे पास, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक और वीक ऑर्डर ब्लॉक किसे बोलते हैं, वो भी आई थिंक यूट्यूब पर किसी ने नहीं बताया। मैं श्योर हूँ इस चीज को लेकर, ठीक है ना। अगर किसी ने बताया हो तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। ओके, ठीक है। और किसको ये समझ में आ रहा है धीरे धीरे, वो मुझे कमेंट करते रहना कि हाँ रौनक भाई हमें समझ आ रहा है, आगे बताओ, ठीक है। ये देखो ऑर्डर ब्लॉक बनाए, सिंपल सी बात है। अब कुछ नहीं करना है, हम जाएंगे सीधा सा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के अंदर भी ऑर्डर, देखो ऑर्डर ब्लॉक बना है, चलो ठीक है, लेकिन हमें लोअर टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक बना है या नहीं बना है, ठीक है ना। बहुत सारी कंफर्मेशन बहुत लेना पड़ता है, कंफ्यूज हो गए। मुझे पता है कि बहुत मैं देखो सुबह फर्स्ट क्या होती है पता है, मेरे को फियर बहुत है। मैं अभी भी है फियर, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज को, और मैं उसी चीज को भगाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने अंदर से, ठीक है। और आने वाले टाइम के अंदर हो जाऊंगा, प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाऊंगा, उसकी कोई तकलीफ नहीं है। बट
मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो आप देखो, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का जोन है। चलो अब इधर कुछ छोटा नहीं कर सकते हम इस जोन को, क्योंकि इधर ऐसा कुछ सीनेरियो है ही नहीं कि छोटा करें हम इसको, ठीक है। ओके नाउ अब देखो मार्केट ने क्या किया वो देखो, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के इधर पास आया, बहुत सारे लोगों ने सोचा कि यहाँ से फॉल हो जाएगा, फॉल हुआ, मार्केट ने क्या किया इस तरीके से गया ऊपर वापस, ये इसकी एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली मार्केट ने, ये देखो ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली इसकी, उसके बाद एक्चुअल में फॉल हो रहा है। चीजों के अंदर थोड़ा दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके होगा। एक्सटर्नल लिक्विडिटी ली मार्केट ने, अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे, वो है 30 मिनट या 15 मिनट पे चलेंगे। 15 मिनट पे चले अगर हम, जस्ट अ सेकंड गाइस, बहुत ज्यादा दूर है वो। अब इधर हम देखेंगे कहीं स्विंग दिख रहा है हमें, यहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। देखो अगर ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करने के बाद मार्केट एक एफईजी बना देता है, अच्छा वाला एक एफईजी बना देता है 15 मिनट के ऊपर या 30 मिनट के ऊपर, तो आप एक एफईजी के ऊपर रिस्क ले सकते हो। फर्स्ट ट्रेड हम इधर से प्लान कर सकते थे, एक एफईजी ऑर्डर ब्लॉक था ये इधर, ये वाला कलर इसका कर देता हूँ ऑरेंज, इसको टैप किया मार्केट ने। अब इधर आप एक रिस्क ले सकते थे, ये होता है रिस्क फर्स्ट, वरना एमएसएस का वेट करो। भले ये जोन इतना एक्चुअल एमएसएस नहीं बोलेंगे, बट ठीक है इसको भी हम मान सकते हैं एमएसएस। इसे फिर से एंट्री ली हमने, ठीक है। अब बताता हूँ आपको क्या करना है, एक एंट्री बताता हूँ। फर्स्ट एंट्री आपको इधर दिख रही है, अगर ये एंट्री नहीं ली होती तो आप इसको देखते हैं या तो इसका, लेकिन आपने ये एंट्री अगर मिस कर दी है, अगर ये वाली एंट्री आपने मिस कर दी है तो आप इधर देखोगे, इधर आपको दिखा ये ऑर्डर ब्लॉक। मेरे भाई इस ऑर्डर ब्लॉक का लिक्विडिटी नहीं मार्केट ने। अब बताओ रौनक भाई ये क्या करे, हम फंस रहे हैं, क्यों फंस रहे इतना, एमएसएस होने के बाद हमने जो लास्ट पी था उसको टैप करने के बाद एंट्री प्लान की, फिर भी हम क्यों फंस रहे हैं। मेरी बात सुनो गाइस, सिंपल सी बात मैं आपको इधर बताता हूँ जो एक एक्चुअल चीज़ है। देखो अगर जैसा आप चाहते हो वैसा मार्केट वर्क करेगा तो मार्केट ट्रैप किसको करेगा, सबको ट्रैप करना पड़ता है। मार्केट ऐसे ही, मेरी बात सुनो, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है, ठीक है, ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ऊपर जाता है। तो मार्केट जब ये वाला एक जोन बनाया ना, ये वाला जोन मैं आपको वापस बताता हूँ, मैं आपको ये चीज़ थोड़ी डिटेल के अंदर समझानी ज़रूरी है आपको, मुझे पता है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो बात सुनो मेरी, मार्केट इस तरीके से ऊपर जाता है तो मार्केट सीधा ऊपर क्यों नहीं चला जाता, नीचे क्यों आता है। ये जो मूव है ना, ये इस मूव के अंदर ये सेलर्स को बिठाता है। जो लोग सेल करते हैं उनका एसएल कहाँ पे होता है, यहाँ पे उनका एसएल है, जस्ट इसके ऊपर उनका एसएल होता है। उनका एसएल लिया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया, इधर वापस कुछ सेलर्स को बिठाया, वहाँ से सेल नहीं हुआ, यहाँ से फॉल नहीं हुआ मार्केट, अब यहाँ से फॉल होगा 100%। फिर उनके एसएल ऊपर होंगे, इधर मार्केट फिर से क्या करेगा, उनके ये एसएल इधर थे, ये ऊपर इधर एसएल है, ये एसएल ले लेगा। मार्केट इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। अब इधर भी हमें एसएल को समझना है, ये जो फेक मूव होता है ना इसको, इसके अंदर नहीं फंसना है हमें एक्चुअल मूव पकड़ना है। अब देखो चलो माना ये ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन देखो इससे ऐसे वक्त पे आप प्रीमियम डिस्काउंट को यूज़ कर सकते हो, प्रीमियम डिस्काउंट का भी यूज़ कर सकते हो, बट मुझे लगता नहीं है कि भी इतना ज़्यादा कुछ काम आएगा। ये इसको मैं 2 मिनट बताता हूँ आपको, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, जस्ट सेकंड में इधर ओटी नहीं, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। ये देखो प्रीमियम डिस्काउंट जोन मिल गया हमें कहाँ से करना पड़ता है, प्रीमियम से हम, ये देखो डिस्काउंट था इधर, हमें इधर से सेल करना था। देखो इसने, इस जोन ने पहले हमको बताया कि इधर से ऊपर आया, क्या करना था आपको, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ। भले माना आपने इधर से एंट्री ली, इधर से मैं मान रहा हूँ एंट्री ले ली आपने इधर से, तो एसएल तो थोड़ा बड़ा लो, थोड़ा तो रिस्क लेनी पड़ेगी भाई। मेरे बात सुन लो भाई, भले फंडेड अकाउंट पास करो, भले 5K वाला फंडेड है या 10K वाला फंडेड है, पास कर रहे हो तो रिस्क लेनी पड़ेगी। अब देखो सिंपल सी रिस्क ली हमने, टीपीएम रख सकते हैं लिक्विडिटी पे, ये लिक्विडिटी फर्स्ट दिख रही है हमें, ये देखो मार्केट ने क्या किया है, ये देखो टीपी दिया है, देख रहे हो
एसएल रखना पड़ेगा आपको, माना जाएगा बहुत, हाँ एसएल जाएगा इसके अंदर। ऐसा नहीं बोल लो कि 100% ये वर्क करेगा, ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। ये चीज 100% तो कोई वर्क नहीं करता है। आप भली बड़े से बड़ा जो ट्रेडर है उसको लेके बिठा दो, आप कोई ऐसा ट्रेडर है ही नहीं दुनिया के अंदर जो लॉस नहीं करता होगा। बहुत सारे ट्रेडर है, उमर पंजाबी, टॉप जी ट्रेडर, गार्डियर, द ट्रेड रूम, स्टॉक बर्नर, and lot of traders are available in the market, but they all are also taking stop loss. Try to understand, please, please. मेरी इंग्लिश थोड़ी खराब है, बट मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ आपको, सिंपल सी बात है। अनिश सिंह ठाकुर है, पुष्कर राज ठाकुर है, मतलब कि ट्रेडर्स तो बहुत सारे हैं ना, मैं किसी के बारे में हेट नहीं कर रहा हूँ, बट एसएल सब लेते हैं मेरे भाई। गार्डियर गार्डियर बहुत बहुत बड़ा ट्रेडर, आई थिंक आप जानते हो गार्डियर को, जो कि एसएमसी ट्रेडर है। मैं भी जानता हूँ अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से जानता हूँ गार्डियर भाई को। मान लो कि पहले जानता हूँ, मतलब पर्सनली नहीं जानता हूँ, बट बहुत अच्छे ट्रेडर है वो, ठीक है। एसएमसी के तो ऐसा ऐसा नहीं है कि वो भी एसएल नहीं खाते, वो भी स्टॉप लॉस खाते हैं मेरे भाई। डिसिप्लिन चाहिए है हमें, खाली सिर्फ डिसिप्लिन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये चीज ध्यान रखना। ये देखो इजीली मूव कैप्चर किया हमने, ये देखो। अब क्या है, क्या टेंशन होता है, लिक्विडिटी अवेलेबल थी, लिक्विडिटी ले ली हमने। हमें खुद, हमको अपने आप को लिक्विडिटी नहीं बनाना है, हमें लिक्विडिटी नहीं बनना है, हमें लिक्विडिटी लेनी है, ठीक है। ये चीज जानना, हमें लिक्विडिटी नहीं बनना है, हमें लिक्विडिटी लेनी है लोगों की। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ। मैंने अभी आपको सेलिंग का बताया ना, अब एक बाइंग का भी बताता हूँ कि इस तरीके से हम एंट्री प्लान करते हैं। देखो ये चीज मैं अभी आपको शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं खुद एक्सेप्ट करूँ। मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और टाइम दो, देखो मैं माफी चाहता हूँ आपको कि मैं थोड़े छोटे लेक्चर बना रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा मेरे को वेट, थोड़ा सा और टाइम दो आप। मैं आने वाले टाइम के अंदर और बड़े बड़े लेक्चर्स लेके आऊंगा, थोड़े बड़े लेक्चर्स लेके आऊंगा, थोड़ा ज्यादा टाइम लूंगा, ठीक है। मैं हर चीज को डिटेल में जाऊंगा। मैंने क्या बोला, अभी तक 70 से 80 वीडियो आएंगे मेरे एसएमसी के ऊपर। एसएमसी का इतना बड़ा कंसेप्ट है कि एक या 2 वीडियो, 10 वीडियो, 15 वीडियो के अंदर मैं नहीं समझा सकता, बहुत सारे कंसेप्ट है एसएमसी के अंदर, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आपको जो बोल रहा हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करना गाइस, प्लीज प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस चीज को, ठीक है। अब मैं चलता हूँ सीधा 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, एंड 4 आवर के ऊपर हम कोई ऑर्डर ब्लॉक एफईजी फाइंड करते हैं, जहाँ पे हम आपको मैं समझा सकूँ ये चीज, ये कंसेप्ट समझा सकूँ मैं आपको। ये ऑर्डर ब्लॉक तो मार्केट ने तोड़ दिया क्या? ओके, जस्ट अ सेकंड। अभी यार इस डॉलर के चार्ट पे चलते, ये चार्ट अच्छा है, मुझे डॉलर का चार्ट बहुत अच्छा लगता है गाइस। मुझे मतलब बहुत जो स्मूथ चार्ट लगता है ना, सबसे स्मूथ चार्ट वो है डॉलर का, मैं ये मानता हूँ। आपको सबसे अच्छा चार्ट किसका लगता है, एनालाइज करने में कौन से चार्ट के अंदर मजा आता है आपको? मुझे प्लीज कमेंट के अंदर बताना ये चीज कि आपको आपका फेवरेट चार्ट कौन सा है, कौन सा पे। अब देखते हैं इधर हम, देखो इधर था एक ऑर्डर ब्लॉक। अब ये देखना, अब ये इनसाइड बार के अंदर नहीं है, मैं बताता हूँ आपको कुछ। देखो ये कैंडल इसके इनसाइड बार के अंदर नहीं है, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। क्यों नहीं, मतलब मेरी बात सुनो, ये देखो, अगर हम ये इसके इनसाइड बार में होती ना, ये इसके अंदर होती तो हम मानते, लेकिन ये इसके अंदर नहीं है, ये कैंडल इसके अंदर नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये देखो ये बाहर है इस कैंडल से, ये देखो। तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, इनसाइड बार के अंदर नहीं है, उसके ऊपर एफईजी भी है, ठीक है ना, इनसाइड बार के अंदर नहीं है। ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक था, ओके, मार्क कर लिया हमने ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या करना है रोनक भाई, क्या करना है बताओ जल्दी, बता रहा हूँ 2 मिनट, मैं इसको डिलीट करता हूँ। हम आ चुके हैं सीधा टाइम फ्रेम, वो है 1 आवर का। जस्ट अ सेकंड। आई होप कि धीरे धीरे आपको फर्स्ट वाला एंट्री मॉड्यूल आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज अगर आपको समझ में आया तो एक बार कमेंट कर देना कि हाँ रोनक भाई हमको ये सब चीज समझ में आ चुकी है, कोई तकलीफ नहीं है। प्लीज ये चीज बोल देना आप, मैं खुश हो जाऊंगा बहुत ज्यादा। ये ऑर्डर ब्लॉक और छोटा हो गया हमारा यार, को इधर से थोड़ा छोटा किया हमने ऑर्डर ब्लॉक को। हम चलेंगे सीधा टाइम फ्रेम ऑफ 15 मिनट, ओके। अब एमएसएस कुछ ना कुछ तो देखना ही पड़ेगा ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ एमएसएस, मान एमएसएस होने के बाद मार्केट एंट्री भी नहीं देता है, बहुत सारे ट्रेडर को वो गिल्ट फील होती है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन कोई तकलीफ नहीं, हम प्रॉपर एक अच्छा सेटअप ही लेंगे, हर कोई सेटअप के ऊपर ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ये देखो, अब देखो इधर मार्केट गया ऊपर,
गया 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 गया, यहाँ तक हमने वेट किया, इस पॉइंट का वेट किया हमने, ठीक है। मार्केट ने जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, इसे क्या बोलते हैं, एमएसएस, ठीक है। हर किसी पॉइंट को एमएसएस, इधर से ये इसको हम एमएसएस नहीं बोलेंगे मेरे भाई, एमएसएस नहीं बोलेंगे इसको, ये एमएसएस है एक्चुअल, एमएसएस हुआ इधर, ठीक है। अब एंट्री कैसे प्लान करें, रौनक भाई कैसे एंट्री प्लान करें, मेरी बात सुनो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, अब हम क्या देखेंगे, इधर एमएसएस हो चुका है ये, अब क्या देखेंगे, लास्ट ऑर्डर ब्लॉक एफईजी किधर दिख रहा है आपको, रौनक भाई यार क्या बात कर रहे हो, ये दिख रहा नहीं आपको क्या, ये देखो ऑर्डर ब्लॉक एफईजी आपके सामने बना हुआ है लास्ट वाला, इसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है मार्केट के पास ऊपर जाने का, ठीक है। अब इधर क्या करेंगे, मैं नहीं, अगर मैं एक बात बताता हूँ, हवाबाजी कैसे करते बताता हूँ मैं आपको। कोई ट्रेडर होते हैं जो हवाबाजी कैसे करते हैं, ये बता देंगे इसके नीचे रखो एसएल बस, ठीक है, और टीपी ये रखो। मैं वो हवाबाजी की बात कर रहा हूँ, जो लोग हवाबाजी करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये है लिक्विडिटी अवेलेबल, एक्सट्रीम लिक्विडिटी ये है, वरना एक सिंपल छोटी वाली लिक्विडिटी ये एक्सट्रीम लिक्विडिटी है, ठीक है। अब क्या एसएल ये इसे रख के मैं आपको बताऊंगा कि अरे यार मैंने देखो 1:7 निकाल दिया, भाई नहीं है ये मैं वल्गर वर्ड्स बोल दूंगा, ये ऐसा बहुत सारे ट्रेडर बताते हैं, आपको ऐसे नहीं लेना है, आपको थोड़ा एसएल रखना है बड़ा, आप इसके नीचे रखोगे ना तो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा, कम से कम यहाँ तक तो रखो, ये देखो एसएल रखो, वरना एसएल लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट आपकी, फिर कोई मतलब नहीं है। मार्केट इस स्विंग की लिक्विडिटी ले सकता है, देखो ये वाला स्विंग है, इस स्विंग की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट जा सकता है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल थी इधर, मार्केट चाहता तो ये जो स्विंग है इसकी लिक्विडिटी लेके देन चला जाता तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी भी लेके जा सकता था, इस वाले स्विंग की, ये जो स्विंग दिख रहा है इसकी भी लिक्विडिटी लेके जा सकता था, लेकिन हम इस स्विंग की लिक्विडिटी ले लेगा मार्केट, इस वजह से हम इस तरीके से इतना सा एसएल रखेंगे थोड़ा बड़ा। हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है, जो एक्चुअल चीज़ है मैं आपको क्यों फंसाऊँ, मैं खुद अगर इस तरीके से ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं इतना छोटा एसएल नहीं रखता हूँ, तो मैं आपको क्यों बताऊँ ऐसे कि ये इतना छोटा सा एसएल रखो आपको टीपी मिल जाएगा, ये जो भी मेंटोर आपको बता रहे हैं ना वो बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक्चुअल में वो खुद भी एसएल बड़ा रखते, इतना छोटा एसएल रखने का कोई मतलब नहीं है, वो फिर हाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं जो इस वजह से छोटा छोटा एसएल रख के बताते हैं आपको, और रिस्क लेते होंगे वो बहुत बड़ी वाली। आप कम लोड से अगर किसी प्लान करना है, अगर आप छोटे छोटे लोड से ट्रेड कर रहे हो तो आपको फिर लोअर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, बहुत 1 मिनट 5 मिनट के ऊपर ट्रेड लेनी पड़ेगी। लिक्विडिटी अवेलेबल थी हमारी, लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली, अब क्या एसएल एक एसएल की चीज़ और बताता हूँ आपको, एसएल स्टॉप लॉस, और एक चीज़ और बताता हूँ आपको, एसएल अगर ये देखो जहाँ बॉडी टू बॉडी मार्क करना है हमें, एग्जैक्ट बॉडी टू बॉडी, ये रहा बॉडी टू बॉडी, एंड इफ मैं इसके अंदर ओटीई को ऐड करूँ तो ओटीई क्या बताएगा, अगर ओटीई बताएगा हमें कि इधर इतना एसएल, तो ओटीई के हिसाब से हम एसएल रखेंगे। ये थोड़ा वर्क क्यों नहीं कर रहा है यार, ये रहा हमारा ओटीई, ठीक है। ओटीई भी हमें, अब ओटीई क्या बोल रहा है हमें, बॉडी टू बॉडी मार्क करना है हमें, ठीक है ना। अगर ओटीई को यूज करते हो आप तो ये येलो वाला तो दिख रही लाइन यहाँ तक, यहाँ पे आप एसएल रख दो। अब एग्जैक्ट देखो इस एसएल को खाते खाते बच्चा खा सकता था मार्केट, थोड़ा सा उसी को, तो मार्केट में कुछ फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा इस वजह से बोलते हो एसएल को थोड़ा छोटा रखो। अब ओटी ने हमको टीपी बता दिया, ये देखो ओटी मैंने इधर से इधर मार्क किया, देखो ओटी में देखो फर्स्ट टीपी ये था जीरो वाला, देखो एग्जैक्ट इसको टेप किया मार्केट ने, फॉल हो गया। और यहाँ से अगर आप चाहते, ये देखो मैं कुछ बताता हूँ आपको, अगर आप यहाँ से चाहते हैं एसएमसी ट्रेडिंग करते हो, आप कुछ चीज देखो, मिटिगेशन ब्लॉक साथ में ओवरलैपिंग में एफपीजी है, ये देखो इधर ओवरलैपिंग एफपीजी के साथ है, लास्ट ये लाइन है, ये देखो टेप किया मार्केट, यहाँ से एक सेल की एंट्री ले सकते थे यहाँ तक, चलो कोई बात नहीं। अब ओटी ने मैं टीपी बता दिया, ओटी कैसे यूज करते हो तो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स के अंदर ही समझाऊंगा, इतना जल्दी नहीं सिखा सकता ओटी, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसकी सेटिंग है बहुत सारी, और वो इतनी सारी बताना चाहूँगा तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, अभी मेरे को कुछ काम भी है, ठीक है गाइस, फिर मैं आपको डिटेल में वीडियो और बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप उस चीज़ की, ठीक है। तो मैं ओटी ने बता दिया कि आप ये देखो लेवल्स दे देता ओटी आपको कि आप कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हो। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था आपको पता था, तो मार्केट ने क्या किया, इसे देखो इधर ऑर्डर ब्लॉक था तो मार्केट ने क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर की लिक्विडिटी ले ली और फिर फॉल हो गया, सिंपल।
ठीक है। तो OTE ने हमको लेवल दे दिया कि आप ऑर्डर ब्लॉक है इधर, तो आप ऑर्डर ब्लॉक तक होल्ड करो, अगर आप चाहते हो तो यहाँ तक रख सकते हो TP अपना, यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से हम एंट्री प्लान करते हैं, ठीक है, MSS के बेसिस पे। ओके, अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और डिटेल में समझाऊंगा, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। अभी तक तो मैंने आपको ब्रेकर ब्लॉक नहीं समझाया है, रिजेक्शन ब्लॉक नहीं समझाया है, एंड रिक्लेम ऑर्डर ब्लॉक नहीं समझाया है, एंड BPR नहीं समझाया है, CISD नहीं समझाया है मैंने, और भी बहुत सारे फ्रैक्टल का पूरा कोर्स है। अभी तक तो 4 से 5 लेक्चर में फ्रैक्टल के लेके आऊँगा, वो नहीं समझाया। तो इस वजह से मैं ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करूँगा, आप आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, बैक टेस्ट करो, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।